तो करें शुरुआत, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट एक बार लाइक कर दो सारे के सारे और फिर करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहले कि गोगा नवमी है वो किसे कहते हैं या गोगा नवमी कब आती है, कि तो अभी है, देखा होगा आपने भी। गोगामेडी हनुमानगढ़ में गोगो जी का मेला बढ़ता है, ददरीवा चूरू में बढ़ता है, गोगामेडी चूरू में मेला बढ़ता है। अभी तो बहुत सारी वीडियो भी वायरल हैं, अपन देखो भगत जो गोगामेडी जा रहे हैं गले में सर्प डाल के, अब बहुत सारी वीडियो वायरल हुए हैं, नहीं देखे देखना, बड़े गजब की वीडियो थे वो। अच्छा, गोगा नवमी किसे कहते हैं, ये कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आती है, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को हम गोगा नवमी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन, ठीक है। तो गोगो जी का मेला बढ़ता है, गोगो जी महाराज का, जय गोगो जी महाराज। तो एक सही है। अगर राजस्थान के राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम क्या किया जाएगा, नाम बदल दिया है, राजस्थान का जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम क्या किया जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको याद हुआ एक जोधपुर में गोड़ा बिश्नोई जगह है, खेजल्ली गांव जी का खेजल्ली मेला बढ़ता है, किसकी स्मृति में, अमृता देवी बिश्नोई की याद में होता है। तो वही नाम हो जाएगा अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसका नाम होगा, ठीक है। अमृता देवी नाम हो रेड हो जाएगा साथ में, तो एक सही है। हाल ही में राजस्थान प्रीमियम लीग जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में शुरू किया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। राजस्थान प्रीमियर लीग जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो भी बने हैं, ये तो ये याद था ना कि शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम है कहाँ पर, जोधपुर में, और कपिल देव जी जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, बी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए सबसे प्यारा क्वेश्चन एक, राजस्थान में जन आधार पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर जिन्हें जन आधार मिला है, ये नूर शेखावत हैं, ठीक है। नूर शेखावत जी को मिला है, राइट आंसर आपका एक है। कोई भूखा न सोए, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में हाल ही में फूड पैकेट वितरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी कोई भी भूखा ना सोए, इस संकल्प के आधार पर एक योजना चली थी, फूड पैकेट वितरण योजना। इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, राइट आंसर आपका सी है, ठीक है, सी है आपका सही हो जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहां पर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो बनेगा ये सूर्य नगरी में जोधपुर में, राइट आंसर आपका बी सही है। चलिए, तारबंदी योजना के तहत कृषक यानी किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है, तारबंदी योजना के तहत कितना दिया जाता है, तो इसके लागत का 50% दिया जाता है, या फिर 40,000 रुपए जो भी कम हो, ठीक है, जो भी कम हो उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। लागत का 50% या 40,000 रुपये जो भी कम होता है, मान के चलिए कि 80,000 रुपये 70,000 लोग हैं तो लागत के 35,000 मिलेंगे, ये कम है तो 50 दे देंगे, किसी का 1 लाख लग गया है तो कम 40, यानी जो भी कम होता है लागत का 50% या 40,000 रुपये जो है वो दिया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का आधिकारिक प्रसार करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कौन से अभियान की शुरुआत की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान को पढ़ो और जियो, ठीक है, संविधान को पढ़ो और जियो शुरू किया गया था अभियान, एक आपका सही है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सेन ने, एक आपका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, आप जानते हैं बहुत बड़ा समझौता हुआ था इसी पर, जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ था, उसमें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री जी, और प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल, उनके बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में, और उसमें ये तो हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, लेकिन एक व्यक्ति से नाराज हो गए थे, आपको याद है कौन, बाबा हरिश्चंद्र जी, और उन्होंने एक और संस्था का गठन किया था आजाद मोर्चा का, ठीक है, एक सही है। चलिए, जोड़ों के मिलान करना है, ठीक है, अलग अलग संत दे रखे हैं, लोक देवता लोक संत दे रखे हैं, और साइड में दे रखे जगह का नाम, तो मिलान करना है। जसनाथ जी, आप जानते हो जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया था, कतरियासर बीकानेर में उनकी मुख्य पीठ है, यहीं पर अग्नि नृत्य होता है, तो पहले में आपका आएगा 4। सीताजी माता का मंदिर आप जानते हैं कहां पर बना है, चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर में, तो फिर 2 आ जाएगा। जाम्बूजी, ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं, पीपासा नागौर में इनका जन्म हुआ था, मुख्य पीठ है मुकाम तालबा बीकानेर में, 3 हो जाएगा। और जीण माता का मंदिर आप जानते हैं रेवासा सीकर में बना हुआ है, तो 4 2 3 1 कौन सा ऑप्शन है, पहला, 4 2 3 1, 1 नंबर सही है। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, इसकी ग्रंथ की रचना की थी मुणोत नैणसी ने, ठीक है, एक तो लिखी थी मुणोत नैणसी ख्यात,
एक ख्यात तो याद रखना, सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो मोनोत्रिनेंसी ख्यात है। ख्यात का अपवाद कौन सा है, तो यही है। और मारवाड़ी परगनारी विगत जो है इसे कहते हैं राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है ग्रंथ को। मोनोत्रिनेंसी है वो किनके दरबार में थे, जसवंत सिंह के, जसवंत सिंह प्रथम याद रखना, औरंगजेब के टाइम पर थे। राइट आंसर का 3 सही है। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किसने किया था, ये मेवाड़ का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। या तो मेवाड़ में साहिबदीन ने किया था। एक चीज और याद रखना, रागमाला चित्रांकन हर चित्रशैली में हुआ है। एक मारवाड़ का बहुत बार आता है कि मारवाड़ में जो है वो रागमाला का चित्रांकन किसने किया था, वीर जी ने किया था। कोटा का आता है, कोटा में किसने किया था, डालू जी ने किया था। एक चावंड चित्रशैली में आता है, चावंड चित्रशैली में नासिरुद्दीन जी ने किया था। ये बहुत बार आया चावंड वाला, नासिरुद्दीन जी ने ये किया था 1605 में। उसमें अमर सिंह जी शासन कर रहे थे, महाराणा प्रताप जी के जो बेटे हैं वो शासन कर रहे थे। तो याद रखना रागमाला हर चित्रशैली में है। किसका पूछा है, मेवाड़ का पूछे तो साहिबदीन जी, मारवाड़ का पूछे तो वीर जी, कोटा का पूछे तो डालू जी, चावड़ चित्रशैली का पूछे तो नासिरुद्दीन जी, ठीक है। ज्यादातर पूछे हैं नासिरुद्दीन जी वाला और मारवाड़ वाला। इनमें से कौन सा राजप्रसाद छित्र, राजप्रसाद महल जो है छित्र प्लेस के नाम से, छित्र प्लेस क्यों कहते हैं, ये पत्थर, छित्र एक पत्थर का नाम है। छित्र पत्थर जो मिलता है कहां पर मिलता है, जोधपुर में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, छित्र पत्थर कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो ये किसको कहते हैं, उम्मीद भवन को कहते हैं। उम्मीद भवन कहां पर है, जोधपुर में है, इसी को छित्र प्लेस कहते हैं। छित्र एक्चुअली में पत्थर लगा हुआ है। 1948 में 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ बना था। 17 या 18 मार्च 1948 को पहला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़कर मत्स्य संघ बना था। बस एक चीज का नोट याद रखना, मत्स्य संघ बना है 1948 में। इसको बोलते कि राजस्थान में कब शामिल किया गया था, तो 15 मई 1949 को 5वां एकीकरण का जो चरण हुआ था उसमें राजस्थान में शामिल हुआ था। बस बना कब था और राजस्थान में सम्मिलित कब हुआ था, दोनों के आंसर अलग अलग होंगे इसके, ठीक है। ओके, इनमें से कौन सी नदियां गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो राजस्थान में अगर लेंगे मेज नदी है, मीनाल नदी है, मोरेल नदी है। मोरेल नदी है कि नहीं है, मेज भी है, मीनाल भी है, मोरेल नदी, मोरेल नहीं है, मोरेल है, मोरेल नहीं है। मानसी नदी भी है, याजम नदी में नहीं है। तो सी नहीं है और ई नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी और ई है, तो सी और ई यानी 3 नंबर आपका सही है। चलिए, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश है, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश, तो लूनी बेसिन वाले एरिया को ही गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। लूनी बेसिन वाले क्षेत्र का ही दूसरा नाम गोडवाड़ प्रदेश है, तो सही है ये। तो उत्खात स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन की है, सही है। 56 का मैदान है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, ऐसे बांसवाड़ा प्रताप के बीच में 56 गांव 56 नालों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, तो माही बेसिन में आता है, ये भी सी है। बांगड़ प्रदेश बनास बेसिन में नहीं आता है, ठीक है। माही बेसिन में जरूर आ जाता है। ये बांगड़, ये शेखावाटी वाला एरिया है, तो ये नहीं आता। 4 नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं। दशकों से राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी प्रमुख खाने कहां पर है, तांबड़ा उत्पादन खासतौर से जो प्रसिद्ध है वो कहां का है, ऑप्शन के आधार पर कहें तो टोंक तो ऑप्शन में है नहीं, है टोंक, तो टोंक के साथ जोधपुर दे रखा नहीं होगा। तो तांबड़ा उत्पादन में आपके अलवर, जोधपुर और टोंक वाला क्षेत्र, ठीक है। जयपुर, अलवर या फिर टोंक और अजमेर दे रखा, डी आंसर सही करो इसका भी। तांबड़ा उत्पादन के लिए राजमहल, टोंक और सरवाड़, अजमेर वाला एरिया। 4 नंबर इसका ज्यादा सही हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही है, टोंक वाला क्षेत्र में और अजमेर वाले क्षेत्र में, ठीक है। ओके, अगला है कि आपको ऊर्जा परियोजनाएं दे रखी है और कहां पर है, सम्मिलित करना है, कर दोगे। बड़ला सोलर पार्क तो बहुत प्रसिद्ध और अलग से बहुत बार रिपीट भी हुआ है, जानते हैं फलोदी में है। बड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर में है, तो फलोदी जोधपुर 4 नंबर में है, तो पहले में आ जाएगा आपका 4 नंबर। अशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा में है, बालोतरा बाड़मेर में है, तो 3 आ जाएगा। पवन ऊर्जा परियोजना इनमें से कौन सी है, तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा परियोजना है, तो 2 कर दो। और सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में है, तो 1 कर दो। 4 3 2 1, 4 3 2 1 करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नवलखा झील है वो राजस्थान के कौन सी जिले में आती है, नवलखा झील है वो बूंदी जिले में है। राइट आंसर आपका 3 है। भानगढ़ और सिरावन श्रेणियां जो है वो कहां पर है, भानगढ़ आप जानते हैं पूर्वी राजस्थान में है, तो उत्तरी रावली, ठीक है, तो उत्तरी रावली का हिस्सा है, 1 सही है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बकरी की नस्ल है, नागौरी नहीं है, कांकरेज भी नहीं है, जखराना है, चोकला भी नहीं है। तो
जखराना जो है एक बकरी की नस्ल का नाम है, 3 सही है। माही बजाज सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान की और गुजरात की है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन याद रखना है कि माही बजाज सागर परियोजना में माही बजाज बांध जो है उस पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये 100% राजस्थान का, इसमें साझेदारी नहीं है। इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण है? बहुत ही आसान है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है, तो 3 सही है। एक पुरातात्विक स्थल है बागूर, कहां पर है अभी? कोठारी नदी के किनारे पे बना हुआ, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे पर है, भीलवाड़ा में। राइट आंसर 3 है। कछवा राजवंश के अधोलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया। कछवा शासक यानी जिन्होंने जयपुर आमेर में शासन किया था। क्रमवाइज अगर बताएंगे तो पहले भगवंत दास आते हैं, ठीक है, भगवंत दास पहले बन गए थे, ठीक है, और उनके बाद में मानसी प्रथम शासक बने थे, उसके बाद में बाबू सिंह जी बने थे, फिर जैसी 1 2 3 4 ही हो जाएगा ये तो, 1 2 3 4 ही कर दो। क्रमवाइज जी दे रखे हैं, पहले भगवंत दास बने थे, फिर मानसी बने थे, फिर बाबू सिंह और फिर जय सिंह जी प्रथम बने थे, मिर्जा राजा जय सिंह जी जिनको हम कहते हैं। तो एक सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुंवर सिंह जी 1807 की क्रांति के टाइम का क्वेश्चन है ये। तो कुंवर सिंह जी ने बिहार में नेतृत्व किया था, सही है। लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था, सही है। नाना साहिब मुंगेर में नहीं थे, और मौलवी अब्दुल्ला जो है फैजाबाद में थे, सही है। तो गलत क्या हो गया? 3। आप बताओ नाना साहिब ने कहां पर किया था? कमेंट, कानपुर में थे या कहां पर थे? कमेंट कर देना फटाफट। 1807 की क्रांति के दौरान नाना साहिब जी है वो कहां पर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? चलिए एक और क्वेश्चन है। अलग अलग जल संज्ञा दे रखी है आपको विश्व स्तर पर, और ये जल संज्ञा किन किन को जोड़ती है वो आपको कमेंट करके बताना है। काफी आसान से बता देंगे। चलिए पहला है जिब्राल्टर की जल संधि जो है वो किन्हें जोड़ती है? अफ्रीका यूरोप को जोड़ती है क्या? तो पहले में कर दिए 3। मलकू जल संधि जो है वो किनको जोड़ती? इंडोनेशिया को मलेशिया से, तो 1 कर दीजिए। और बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका के मध्य जोड़ती है, तो 4 कर दीजिए। और हार्मूज जल संधि है वो फारस की खाड़ी की ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 करेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। विषुवत रेखीय प्रदेश का उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए, किस प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त है? विषुवत रेखीय उच्च भूमि वाला जो एरिया है वहां पर बागाती खेती की जाती है, बागानी खेती, यानी 1 सही है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और ये की थी 97 में, 1897, 1897, सी सही है। जमनादास सिंह, छोटेलाल जी, बक्साराम जी और नंदलाल जी, ये चित्रकारों के नाम है, और ये सारे चित्रकार राजस्थान की कौन सी चित्रशैली के हैं? उस चित्रशैली के हैं जहां पर चावल के दाने पर चित्रांकन होता था, हाथी दांत पर चित्रांकन किया जाता था, मुगल शासकों के चित्र बनते थे, वेश्याओं गणिकाओं के चित्र बनते थे, यानी अलवर चित्रशैली में। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? एक ही क्वेश्चन है बयाना में, ये क्वेश्चन ही रिपीट होता है, वरीक वंश का कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं आया अब तक तो वरीक वंश बयाना में। चलिए अलग अलग कोयले और गैस की खानी दे रखी है और सामने आपको जिले का नाम दे रखा है, तो फिर से आपको मिलान करना है। तो केसर देसर जो है ये कहां पर है? बीकानेर में। केसर देसर बीकानेर, पहले में 3 कर दो। कपूरडी आपको जानते हो कोयले की बहुत प्रसिद्ध खान है, बाड़मेर में है, तो 4 कर दो। माता सुख नागौर में है, तो 2 कर दीजिए। और तन्नौट जैसलमेर में है, तो 1 कर दीजिए। ये कोयले की और गैस की दोनों खाने हैं, तो 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन है? देखो सही, 3 4 2 1 है ना, पहला सही है। अच्छा, लो एसिड खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? कितना आसान है, सामने पड़ा है। लो एसिड खनन एरिया कौन से है? मुरीजा तो है, प्रसिद्ध है, डाबला भी है, नीमला भी है, तलवाड़ा नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका गलत। सिद्धांत के कौन से भाग में पंचायतों से संबंधित है? सिद्धांत का भाग 9 जो है वो तो है पंचायतों से संबंधित, 9(1) जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची आपको याद होगा। और 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नगर पालिका जो संविधान के भाग 9(a) में है और 12वीं अनुसूची है। चलिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तो नहीं है। संविधान के अलग अलग भाग हैं जो किस देश से लिए गए हैं उनको मिलान करना है, आराम से पढ़ के बताना। एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है वो किससे है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, तो पहले में तो आपका आना चाहिए 4। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किससे? आयरलैंड से, तो आयरिश संविधान दे रखा है 3 नंबर में, तो इसमें 3 कर दो। ये अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मौलिक अधिकार किससे प्रभावित है, कहाँ से ले गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए। मंत्रिमंडलीय सरकार का जो प्रावधान है, मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से है, तो ब्रिटिश संविधान है 1 नंबर में, तो 4 3 1 कर दो।
और केंद्र राज्य का संबंध है वो कनाडा से है, 2 कर दीजिए। तो आपका हो गया 4-3-1-2, 4-3-1-2 कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर, 3 नंबर सही है। चलिए एक और है, आपको राजस्थान की अलग अलग मध्यम सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है और किस जिले में है वो दे रखा है। तो आपको मिलान करना है, पीछे जोड़ेगा। गागरीन अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, झालावाड़, गागरीन झालावाड़ में, तो पहले में करो 3। चलिए दूसरे पीपलाद 12 में है, तो फिर हो जाएगा आपका 4। गरडा जो है ये कहां पर है? बूंदी में। गर्दरा एक क्षेत्र भी है, आपको याद होगा, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। गर्दरा क्षेत्र छाजा नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल है, जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी, यानी पक्षी पर सवार मनुष्य का चित्र, सबसे प्राचीन जो रॉक पेंटिंग जो मिली थी यहीं से मिली थी। तकली है कोटा में, तो 1 कर दीजिए। तो आपको 3-4-2-1, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहते हैं भी उसको? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी होता है। डी सही है। इनमें से कौन सा वायरस के तंत्र का कौन सा जैविक संगठक नहीं है? ऑप्शन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो भी कर दोगे। ऑप्शन देखें, वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर है, वायु नहीं है। ऑप्शन इतने कमजोर है कि आपको नहीं आता था तो भी बेसिक नॉलेज से इसका आंसर दे देते आप। मानव पोषण के लिए टमाटर एक स्रोत है, किस चीज का है भी? हम टमाटर खाते हैं, किस चीज का स्रोत होता है? ये होता है साइट्रिक अम्ल का, तो राइट आंसर बी है। अच्छा, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां पर है? जो प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना जो है वो कहां पर है? रामगढ़ में, डी सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसकी रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी कवि जी, सोमदेव जेता, नापा या अभी कवि। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो कवि, जो लेखक आते, रचयिता आते हैं, कौन आते हैं? जेता जी। 1 हो जाएगा सही आपका, ठीक है। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, 24 अप्रैल, डेट याद रखो, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। 24 अप्रैल 1938 को की थी माणिक्यलाल वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? कमेंट कर बताओ। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, बी सही है। आंतरिक सागर बताना है, आंतरिक सागर कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर सी सही है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों को किसकी देन? ओसिया के जो मंदिर है, ओसिया मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ओसिया को जो कहते हैं वो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था उपकेशपट्टनम। यहाँ पर सूर्य मंदिर है, हरिहर का मंदिर है, महावीर जी का मंदिर बना हुआ है, सच्चा माता का मंदिर बना हुआ है। ये सारे मंदिर जो है प्रत्यार काली मंदिर है। तो प्रत्यार शासकों में, और शासक का नाम पूछे तो वस्त्रराज। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब ये क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं, लेकिन इनका रिवीजन ना करो तो एग्जाम वाले दिन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा इतना आसान क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है। तो मूंगफली है, मक्का, मसूर नहीं है, धान भी है। तो राइट आंसर आपका सी है। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए है क्योंकि ये बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। एक सही है। वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालन नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, जवारा नृत्य, मादल नृत्य, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य होते हैं। मोरिया नृत्य, विवाह में गणपति की स्थापना के बाद मोरिया नृत्य किया जाता है। ये सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के द्वारा होते हैं। और राजस्थान में बड़ी तीज का मनाते हुए, छोटी तीज जो आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को, बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, कृष्ण पक्ष में, डीसीए। ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? सारे जानते हो, भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कहां पर होती है? गंगानगर वाले एरिया में होती है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 1 आपका सही है।